आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलतफहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। सलाम, नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर मंथन हुआ। इस विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित 17 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करने की कोशिश की जा रही है और गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी है, मगर जब भी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होती हैं तो एक पार्टी को छोड़ देती हैं, और वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जिसके लोकसभा में 2 सांसद, तेलंगाना में 7 विधायक, महाराष्ट्र में 2 विधायक और बिहार में 1 विधायक हैं। निगम पार्षद तो कई राज्यों में हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी 5 चेयरमैन जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि विपक्ष एक महत्वपूर्ण पार्टी से दूरी बनाकर क्यों रखता है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी संसद में, मीडिया में और जनसभाओं में भी भाजपा सरकार के खिलाफ बेबाक तरीके से बोलते हैं और सरकार की नीतियों की खुली आलोचना करते हैं। ओवैसी हर चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोलते हैं कि मैं भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हूं, मगर विपक्ष की पार्टियां उनसे दूर भागती हैं। आखिर क्यों? विपक्षी पार्टियों द्वारा ओवैसी को यूं नजरअंदाज करने की क्या यह वजह है कि वो मुसलमान है और मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत से डरता है विपक्ष? खुद को सेकुलर कहने वाली विपक्षी पार्टियां ओवैसी पर आरोप लगाती हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, और तो और AIMIM को भाजपा की B टीम तक कहा जाता है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष ने बहिष्कार किया था और 21 से भी ज्यादा पार्टियों ने एक बैठक बुलाकर ये घोषणा की थी कि हम समारोह में शामिल नहीं होंगे। उस बैठक में भी ओवैसी को नहीं बुलाया गया था, जबकि ओवैसी की पार्टी ने भी समारोह का बहिष्कार किया था, और उस बैठक में विपक्षी पार्टियों के नाम से उन पार्टियों को बुलाया गया जिनका कोई सांसद तो छोड़ो, कोई निगम पार्षद तक नहीं है, और ना ही उनको समारोह में जाने का निमंत्रण था। इस वक्त संसद में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको संवैधानिक तौर से विपक्ष के नेता का पद हासिल हो, क्योंकि संवैधानिक तौर से किसी भी पार्टी को नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए 54 सांसद चाहिए होते हैं, जो कि मौजूदा हालात में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। फिर भी सारी पार्टियां विपक्ष की ठेकेदार बन रही हैं। संसद में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। जो सांसद सरकार बनाने में समर्थन करते हैं वो सत्ता पक्ष में होते हैं और जो नहीं करते वो विपक्ष में होते हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद हैं और उनकी गिनती दोनों पक्षों में से कहीं नहीं होती। भाजपा सरकार के खिलाफ ओवैसी खुद ही हैं और विपक्ष उनसे दूरी बनाकर रखता है। ऐसे में संसद में ओवैसी दोनों पक्षों के बीच में अकेले रह जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करे और विपक्षी पार्टियां देखती रह जाएं, क्योंकि इस वक्त ओवैसी की पकड़ मुसलमानों में और देश की राजनीति में बढ़ रही है। ओवैसी के अकेले दम पर आगे बढ़ने से भले ही भाजपा को फायदा मिल रहा हो, मगर ओवैसी की पार्टी AIMIM और मुसलमानों का वजूद भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। राजनीतिक
पंडितों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां इसलिए ओवैसी से दूरी बनाकर रखती हैं कि फिर उनको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी सरकार चला रही है। भाजपा और ओवैसी दोनों ही धर्म की राजनीति करते हैं। अगर ये बात भी मानी जाए तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली सभी पार्टियां भी जाति और धर्म के समीकरण पर ही अपनी राजनीति चमका रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ओवैसी से गठबंधन करने में क्या परेशानी है। इन सभी पार्टियों को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर मुसलमान नेताओं का साथ नहीं। हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ भाजपा या ओवैसी ही नहीं करते, बल्कि सभी पार्टियां करती हैं, बस दिखाती नहीं हैं। तो ये देखना ज्यादा रोचक होगा कि 2024 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी देश भर में कहां से अपने एमपी कैंडिडेट मैदान में उतारती है, क्योंकि ओवैसी का मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि विपक्ष से भी होगा, तो मुकाबला त्रिकोणीय माना जाएगा। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।